लक्ष्मण दंडकारण्य में घूम रहे थे और वहां सीता मैया को ढूंढ रहे थे और इधर भोलेनाथ वृषभ पर बैठकर इस ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए राम और लक्ष्मण पर भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी और शंकर भगवान बोले और तुलसी बाबा ने कहा, जय सचिदानंद जग पावन असि कई चले मनोज न सावन। जय सचिदानंद जग पावन असि कई चले मनोज न सावन। असे कहीं चले मनोज न सावन। असे कहीं चले मनोज न सावन। सती जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया कि मेरे पति तो पर ब्रह्म परमात्मा है, फिर इन्होंने एक राजकुमार को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि शंकर जी की जैसे दृष्टि भगवान राम पर पड़ी, उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान राम को प्रणाम किया और उनका सच्चिदानंद परमेश्वर कहा। तो सती को वहम हो गया कि केवल संसार में मेरे पति पर ब्रह्म परमात्मा है, तो ये इन साधारण पुरुषों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? सती बोली, है भोलेनाथ, आपने इन राजकुमारों को प्रणाम क्यों किया? शंकर भगवान बोले, हे देवी, साक्षात भगवान विष्णु के पूर्णांश है। ज्येष्ठो समाहिधो विष्णु पूर्णासो निरूपण। इनका नाम श्री राम है, ये मेरे इष्ट देव हैं और दूसरे शेषावतार हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। अवतीर्णक्षितो साधु रक्षणाय भवानना। हे साधुओं, ये साधुओं की रक्षा और हम लोगों का कल्याण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। शिव जी के वचनों पर सती को विश्वास नहीं हुआ और मां भगवती सती स्वयं राम की परीक्षा लेने के लिए चले गए। स्वयं राम परीक्षा ही कुरुतंत्र स्वयाधिया। और मानस में कहा गया है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। तो दिन जाए परीक्षा देओ, तो दिन जाए परीक्षा देओ। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। तो दिन जाए परीक्षा देओ, तो दिन जाए परीक्षा देओ। शंकर भगवान ने कहा कि हे सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह है और मेरे वचनों पर तुम्हें विश्वास नहीं है, तो स्वयं परीक्षा लेकर देख लो। तब सती ने भगवान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सीता रूप महाकृता मच्छेव राम सन्निधो। यदि रामो हरि सर्व विज्ञास्ति न चान्यथा। सती जी विचार करती है कि मैं सीता का रूप बनाकर राम जी के सन्मुख जाऊंगी, यदि वे साक्षात श्री हरि होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, और यदि वे हरि नहीं होंगे तो मुझे अपनी पत्नी समझकर वैसा ही व्यवहार करने लगेंगे। सती जी सीता का रूप बनाकर भगवान श्री राम के सम्मुख आ गई। उस समय भगवान श्री राम शिव नाम का उच्चारण कर रहे थे और
राम के साथ साथ हम लोग भी एक भजन की ओर चलते हैं। बोले शंकर भगवान की। देखिए, आप लोगों से आग्रह है, कृपया कोई भी चलती कथा में बीच मंच पर नहीं आएगा। विशेष आप सभी से आग्रह है, कथा चल रही है, आप बीच में तुरंत आगे से आ जाते हैं, ये उचित नहीं है। ठीक है, थोड़ा ये व्यवस्थाओं को आप लोग भी देखेंगे और बीच से थोड़ा सा रास्ता बनाइए। कोई व्यक्ति अगर आना चाहता है तो ताकि बीच से चला आए। मान लीजिए भी झांकी भी आएगी तो किधर से आएगी, थोड़ा सा बीच से आप लोग रास्ता बनाइए। और साथ ही श्री नटवर लाल जी और तेज सिंह जी कृपया व्यास मंच पर आकर व्यास आशीर्वाद प्राप्त करें। नटवरलाल खंडूरी जी और टेक सिंह जी कृपया व्यासपीठ पर आए और व्यास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें और मिलकर के बड़े भाव से गुनगुनाते हैं। सभी लोग इसके साथ ही साथ स्वागत समारोह का कार्यक्रम भी चलता रहेगा और भजन भी करते रहे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। पकड़ लो हाथ भोले जी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो, हाँ गाइए गाइए। नहीं तो डूब जाएगी, पकड़ लो